इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही लिंगजोई का बड़ा भाई लिंग फांग एक प्रोजेक्ट अपने शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करता है और बोलता है कि अगर आप लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर मैं प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है एक्सेप्ट कर लूँगा। तो वो लोग में से काफ़ी लोग जो है लिंग फांग के साइड होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हमारा लिंगजोई एंट्री लेता है और सारे शेयर होल्डर्स को बताता है कि ये जो प्रोजेक्ट मेरा बड़ा भाई लेकर के आया है एक्चुअली वो लॉस मेकिंग है, फ्यूचर में आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो ये बात सुन करके लिंग फैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम बस ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए कह रहे हो। तो जो लिंगजोई के डैड होते हैं वो बोलते हैं कि इसे बोलने दो पहले। लिंगजी जो होता है पूरा प्रूफ के साथ आया होता है, सारे शेयर होल्डर्स को दिखाता है कि देखिए मैं आखिर ये क्यों कह रहा हूँ। तो फाइनली उसके डैड भी कन्विंस हो जाते हैं कि लिंगजी सही कह रहा है। वो सारे शेयर होल्डर्स को कहते हैं कि अभी लिंग फैंग प्रेसिडेंट का पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा और कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली रहेगा। तो ये सुनकर के लिंग फैंग गुस्सा करने लगता है। उसके डैड सारे शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि आई एम सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग जाइए। तो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद लिंग फैंग जो है लिंगजोई पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने जानबूझ करके ये टाइम चूज किया था आने के लिए ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। लिंगजोई बोलता है कि तुम्हें तो पहले शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने भाई पर जानलेवा हमला कराया हो और तुम इस तरीके से बोल रहे हो। तो लिंगफैंग बोलता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो लिंगजोई इस समय भी इस चीज़ के लिए भी प्रूफ लेकर के आया था। जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो उसके डैड को दिखाती है कि उस दिन जिस दिन लिंगजोई के कार का ब्रेक लिंगफैंग के आदमी ने ख़राब किया था उस समय लिंगजोई का छोटा भाई जो है उसका कार पास में ही लगा था, जिसके कैमरे से वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी। लेकिन लिंगफैंग ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो लोग इसी के आदमी हैं। उसके डैड जो है लिंगफैंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि सक्सेस पाने के लिए तुम अपने ही भाई को मारने के लिए पीछे पड़े हो, शर्म करो कुछ। वो उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लिंगफैंग जो होता है लिंगजोई को धमकी देता है कि तुमने सही नहीं किया मेरे से पंगा लेकर के। क्या नाम है उस लड़की का, गोयन, तुम उसी के पीछे पड़े हो ना, उसी को ढूंढ रहे हो ना। एक बार वो मिल गई ना तो मैं उसे छोड़ने नहीं वाला हूँ। तो लिंगजोई कहता है कि तुम उससे दूर रहो। लिंगफैंग कहता है अच्छा जैसे तुम बोलोगे और मैं मान ही जाऊँगा, एक ही शर्त पे मैं उससे दूर रहूँगा अगर तुम भी उससे दूर रहो। ये बोल करके वहाँ से चले जाता है। लिंगजोई का जो छोटा भाई होता है लिंगफैंग वो बोलता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये मेरे कार के कैमरे से रिकॉर्ड हुआ था। तो लिंगजोई कहता है क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इन सब मामले में मैं नहीं चाहता था कि तुम पढ़ो। तो लिंगसिंग कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप काफ़ी टाइम बाद आए हैं, आपके पैर में चोट भी लगी है तो आप आराम करिए। और आराम करने के बजाय लिंगजो जो है अपने काम में लग जाता है। काफ़ी सीरियसली वो अपना सारा काम कर रहा होता है। सारा काम करने के बाद वो गोयान की पिक्चर देख रहा होता है और एक्चुअल में उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, लेकिन वो उसके पास फ़िलहाल वापस नहीं जा सकता है क्योंकि अभी उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। गोयन अपना काम कर रही थी नॉर्मली। एक रात में वो काम कर रही थी तो उसकी फ्रेंड आकर के बोलती है कि गोयन अब चलो घर चलते हैं, रात में 10 बजे के बाद यहाँ पे गर्ल्स को ओवर टाइम करना अलाउड नहीं है। गोयन सोचती है ये कब हुआ। इसके बाद जब वो अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में एक डार्कनेस वाला गली पड़ता है। पिछली बार वाला इंसिडेंट वो याद कर रही होती कि जब उसे डर लग रहा था तो किस तरीके से लिंगजोई आया था उसका हेल्प करने के लिए। लेकिन अभी तो लिंगजोई प्रेजेंट नहीं है। वो डरते डरते आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उस गली में लाइट कोई लगा चुका था और अचानक से सब जगह बिल्कुल शाइनी शाइनी सा हो जाता है, सब जगह बल्ब जल जाते हैं। धीरे धीरे वो आगे जाती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी सारे बल्ब जलते जा रहे थे और जैसे ही वो अपने स्टेयर्स के पास पहुँचती है अचानक से बल्ब जल जाते हैं बहुत सारे और उसके स्टेयर्स पे कोई नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा लाइटिंग कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गू जाइनर होती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रही थी। तभी वो रास्ते में उस एक्सीडेंट के बाद पहली बार लिंगजोई को देखती है। वो उसे देख करके शॉक्ड हो जाती है कि चलो फाइनली वो वापस आ गया। फिर वो बीच रास्ते में ही उतर जाती है। वो किसी का वेट कर रही थी तो कुछ देर बाद वहाँ पे लिंगजोई का छोटा भाई लिंगफैंग आता है। वो उसे देख करके बोलती है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है। लिंगसेंग बोलता है कि नहीं मैं तुमसे मिलने ही वाला था एक्चुअली। फिर वो उसे एक रिवर के किनारे लेकर के जाता है। जो गो जाइनर होती है वो उसे पूछती है कि मैंने सुना कि लिंगजोई वापस आ गया है। तो लिंगफैंग बोलता है कि हाँ उसके पैर में चोट लगा है लेकिन वो फाइनली वापस आ गया और अब वो ठीक है। गू जाइनर बोलती है कि उसके पैर का चोट कुछ ज़्यादा ही गहरा है क्या, लोग कह रहे थे कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। तो लिंगफैंग बोलता है कि नहीं वो ठीक है, थोड़ा मोड़ा चोट है, अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गो जाइनर बोलती है कि हाँ वैसे भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिंगसेंग बोलता है कि तुम अभी भी मेरे भाई का केयर करती हो इतना। तो गो जाइनर बोलती है कि हाँ इतने साल से मेरा उस पर क्रश है, इतनी आसानी से फीलिंग्स थोड़ी ख़त्म होती है।
नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है हमारे न्यू कैरेक्टर की। वो जो लड़का होता है वो गोयन को खोजते खोजते उसको ऑफिस पहुंचता है। गोयन अपना काम कर रही होती है, एक हेवी सा पार्सल वो ऊपर रख रही होती है, वो गिरने लगता है तो वो जाकर के हेल्प करता है। गोयन जब उसे देखती है तो वो बोलती है, ओ ब्रदर तुम। एक्चुअली वो गोयन का भाई होता है गोयन सिंह, वो भी अपनी फैमिली के लिए एडॉप्टेड ही होता है। इसके बाद दोनों बात करने के लिए जाते हैं। गोयन सिंह बोलता है कि तुम कब तक ये सब झेलने वाली हो, तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम है, तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। गोयन बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसका ब्रदर गोयन सिंह बोलता है कि तुम कब तक ये बात को छुपाने वाली हो कि तुमने अपने स्कूल मेरी वजह से छोड़ा था। तो गोयन बोलती है कि तुमको कब से पता है ये बात। तो गोयन सिंह बोलता है कि मुझे काफ़ी टाइम से पता है ये बात, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम कुछ बताती ही नहीं हो किसी बारे में, ये सब मैं हम लोग को बोलती ही नहीं हो। चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बस यहाँ अभी यही बताने के लिए आया था कि मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉफ़ी शॉपी पीने के बाद वो लोग गोयन के ऑफिस वापस लौट रहे थे। तो जो गोयन सिंह होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ का काम छोड़ दो, अब तुम मेरी ऑफिस में काम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हो, तुम वहाँ पे अपने कार्टून्स वाला जो भी बुक्स वगैरह है लिखा करना है। तो गोयन बोलती है कि मुझे उतने अच्छे से ड्राइंग नहीं करने आता है, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो गोयन सिंह बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लिंगजो की जो सेक्रेटरी होती है उसे आज के गोयन और गोयन सिंह के पिक्चर ला करके देती है, जिसे देख करके लिंगजो को बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। उसे पता नहीं था कि ये इसका एडॉप्टेड ब्रदर है, उसे लग रहा था कि ये किसी और लड़के के साथ डेट पर गई हुई है, इसीलिए उसे वो देख करके बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। तभी वहाँ पे लिंगजोई का डॉक्टर फ्रेंड आता है और वो उसका फोटो देख करके बोलता है, अच्छा तो यही है लड़की जिसे लिंगजोई पसंद करता है, और ये लड़का कौन है साथ में, ये तो काफ़ी हैंडसम है, इसका नया डेट है क्या। लिंगजोई से घूर रहा होता है और बोलता है, ये किस एंगल से तुम्हें हैंडसम लग रहा है। तो उसका फ्रेंड बोलता है, भाई तुम जलन में अंधे हो रहे हो, ध्यान से देखो, ये सच में काफ़ी हैंडसम है, और अगर मैं भी उसकी जगह होता ना, जिस तरीके से तुमने मेरे साथ किया होता, बिना बताए चले गए होते, तो मैं भी किसी और को डेट कर रहा होता। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गोयन अपना लैपटॉप पे चेक कर रही थी, तभी उसे एक नई कंपनी का रिक्रूटमेंट का ऑफर आता है। वो लोग किसी नए नॉवेलिस्ट को जो कार्टून बनाता था उन लोगों को रिक्रूट कर रहा था, और तभी गोयन देखती है कि उसने जो भी बुक्स अपलोड किए थे उसके कमेंट्स में काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं, तो वो उस कंपनी में अप्लाई कर देती है। और इधर हम लोग देखते हैं कि जो लिंगजोई होता है अपने फ्रेंड के पास अपने लेग का रेगुलर चेकअप करने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो फ़ोन में ही बिजी था। उसका फ्रेंड उससे फ़ोन छीनता है तो देखता है कि लिंगजोई जो है अपना यूज़र नेम चेंज करके गोयन के बुक्स पर कमेंट कर रहा है अच्छे अच्छे। नेक्स्ट डे गोयन को इंटरव्यू को कॉल आता है, तो वो इंटरव्यू देने के लिए निकलती है। बस स्टैंड पर वो वेट करी थी, बस का काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। बस क्रॉस करती है तो गोयन इमेजिन करती है पहले वाले बात किस तरीके से लिंगजोई उसे आकर के सेव कर लिया करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है, लिंगजोई उसके पास नहीं है। तो जो भी बस क्रॉस करता है सारा पानी गोयन पे पड़ जाता है। गोयन थोड़ी देर के लिए सैड हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद एक बच्ची वहाँ पर आती है, उसे टिश्यू पेपर देती है और बोलती है कि अगर तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है तो तुम मेरा अम्ब्रेला यूज कर सकती हो। गोयन बोलती है कि मैं तुम्हें ही रिटर्न कैसे करूँगी। तो वो लड़की बोलती है तुम्हें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बस आ गई है, मैं जा रही हूँ। फिर वो लड़की चली जाती है। कुछ देर बाद गोयन की भी बस आती है और गोयन भी चली जाती है, और हम लोग देखते हैं कि लिंगजोई जो है दूर से ही गोयन पे नज़र रखे हुआ है, वो उसे अकेले नहीं छोड़ता है। टाइम बाय टाइम जब भी गोयन को ज़रूरत पड़ रही थी तो वो उसका हेल्प कर रहा था। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि हमने नई कंपनी सेटअप कर दी है। एक्चुअली गोयन जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी वो लिंगजोई की ही कंपनी थी, और उसने जानबूझ करके ये रिक्रूटमेंट निकाला था ताकि गोयन की हेल्प हो सके। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गोयन उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई है, और जो भी इंटरव्यू पैनल में लोग थे वो लोग काफ़ी अच्छे से गोयन से बिहेव कर रहे थे। गोयन को लग रहा था कि आखिर क्या गड़बड़ है। वो लोग नॉर्मल सा एक इंटरव्यू लेते हैं गोयन का, और इसके बाद फिर उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम कल से आ सकती हो काम पे। गोयन बोलते कि सॉरी मैं कल से काम पर नहीं आ सकती हूँ, एक्चुअली मैं कहीं काम करती हूँ और मैंने वहाँ जॉब नहीं छोड़ा है, तो मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम ये लो मेरा कार्ड, तुम्हें जब भी आना हो तो तुम हमसे कांटेक्ट कर लेना। तो गोयन बोलती है कि ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गोयन का एडॉप्टेड भाई होता है गोयन सिंह, वो अपने घर जाता है। उसकी मॉम उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, गले वले लगाती है और हर टिपिकल मॉम की तरह कहती है, अरे मेरे बच्चा कितना पतला हो गया, बाहर खाना नहीं मिलता था क्या। ये सब होने के बाद वो लोग
खाने वाले टेबल पर जाते हैं, खाना वाना बहुत सारा लगा हुआ था। तभी वहाँ पे गुयन सिंह का जो डैड होते हैं वो आते हैं और वो थोड़ा सा गुस्से वाले मूड में बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम इतना तुम्हारा केयर करती है और तुम इतने टाइम बाद घर आए और एक अनजान लोगों से जा करके मिलने चले गए। गुयन सिंह बोलता है कि गुयन हमारे लिए अनजान कैसे हो, वो भी तो हमारी फैमिली का ही हिस्सा है ना। उसके डैड बोलते हैं मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। गुयन सिंह बोलता है कि मैं भी तो आपके लिए अडॉप्टेड हूँ, लेकिन आप मुझसे तो प्यार करते हैं। उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्साने लगते हैं। तो उसकी मॉम मैटर संभालती है। वो उसे बोलती है कि आखिर आपने अपने सिस्टर से प्रॉमिस किया था ना कि आप गोयन का ख्याल रखेंगे, तो फिर आप उससे मुकर नहीं सकते हैं। खैर छोड़िए ये सब। कुछ दिन बाद आपका बर्थडे पार्टी आ रहा है। हम लोग सोच रहे हैं आपके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उसमें गोयन को भी बुलाएंगे ताकि थोड़ा बहुत गेट टुगेदर हो जाए। बहुत दिनों से वो घर नहीं आई है, क्या बोलते हैं आप? तो उसके डैड बोलते हैं तुम लोग को जो करना है करो। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है, आप मुझ पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आगे बर्थडे पार्टी में कुछ ना कुछ तो कांड होगा ही, ये तो हर सीरियल में होता है। तो आगे क्या होने वाला है जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।